नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सबा खैर। माय नेम इज आलोक कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार, योर फ्रेंड, योर गाइड एंड योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और गया गाइडेंस प्रोग्राम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कि 9th 10th और 11th 12th के लिए पूरा का पूरा डिजिटल कंटेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिससे कि आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम में ना क्रैक करो, आप एग्जाम को अच्छे से और अच्छे से अच्छा नंबर ले आओ। तो हम लोग का ये पहला ये उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से करो। तो मैं आपका इंग्लिश टीचर आलोक फिर से लेके आया हूँ लिटरेचर पार्ट, और उसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा पोएम जिसका नाम है फॉलोअर। एंड जस्ट यू आर सीइंग हियर, फॉलोअर इज रिटन बाय सीएस हनी। और मैं आपको बता दूं कि इतने फेमस पोएट रहे हैं और प्ले राइट्स भी हैं, स्टोरी राइटर भी रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली इनके लेखन के कारण, इनके राइटिंग के कारण। एंड फ्रेंड्स, इवन ही गॉट अ नोबेल प्राइज। और मैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये सीमस सर ने इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे शब्दों में बहुत सिंपली उन्होंने जो लिखा है, ऐसा लिखा कि वो लगता है कि बस वो आपकी लाइफ के बारे में बात हो रही है। ही रोट अबाउट फार्मर्स, ही रोट अबाउट स्टूडेंट्स एंड लवर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ही इज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट डज नॉट मीन दैट romanticism with a girl or boy, between a boy and a girl, but romanticism with nature. So just see here some points. He was born on 13th April 1939 and died on 30th August 2013. Friends, he got Nobel Prize in 1995, and here are some works here. Death of a Naturalist. Poem collection is also there, for which he got the Nobel Prize. The Spirit Label, The Government of the Tongue, and the Redress of Poetry. फ्रेंड्स, इनके वर्क्स इतने फेमस हुए हैं ना कि जो भी जिन्होंने भी पढ़ा है, मैंने भी कुछ पढ़ा है इनको, तो बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और जिससे कि आप लोग भी अगर ऐसा मौका मिलता है पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, कुछ तो है इनमें खास जो इन्होंने ऐसा लिखा है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की पोएम की, जिसका नाम है फॉलोअर। फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू अ पिक्चर, जस्ट सी हियर। There is one person who is older and younger one is here, and younger one is following elder one. तो ये क्या होता है ना, हमारा सिस्टम होता है हमारे घर में, हमारे फैमिली में, we just follow our elders. This is a poem about a farmer and his son. यहाँ पे क्या है, son is the follower of his father, and this is how Mr. Seamus Honey described the feeling of a son and what happens there. Friends, just you can see here there are two horses and one person is plowing. It is not tradition in our India. In India we use ox, बैल का प्रयोग करते हैं हम लोग, बैल और हल का, but he is from Ireland and there they use horses फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक व्यक्ति दो घोड़ों के साथ में वो खेती कर रहा है। तो ये वहां का सिचुएशन होता है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फार्मर, दिस इज अ पोएम अबाउट ए फार्मर, अबाउट एन फार्मर फ्रॉम इंग्लैंड। एंड कल्टिवेशन इज एवरीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वे इज लिटिल बिट डिफरेंट। जस्ट हमारे यहाँ हल बैल से खेती होती है, वहाँ घोड़े से और उसका जो होता है सेडल से और हल से उसी खेती होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई समय गमाए हुए। माई फादर वर्क विथ ए हॉर्स प्लो, हिज शोल्डर्स ग्लोब लाइक ए फुल सेल स्ट्रंग। कहते हैं कि यहां जो स्पीकर है वो कहता है कि मेरे जो पिता थे वो काम करते थे, वैसी खेती करते थे जिसमें हम घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। His shoulders glowed like a full snail strung. फ्रेंड्स, उसके जो कंधे होते थे ना, जब आप कभी किसी हल चलाते हुए किसी व्यक्ति को देखोगे तो इस ढंग से चलते हैं वो, तो ताकि उनका कंधा थोड़ा झुका होता है, और वो झुका हुआ कैसा, थोड़ा सा देखो फूला हुआ होता है पीछे से, और वो कैसे फूलता है देखो, सेल स्ट्रंग।
आपने समुद्र में देखा होगा नाव में, और नाव के साथ एक पर्दा लगा होता है, कपड़ा लगा होता है। वो क्या करता है कि हवा के झोंकों को वो रोकता है, तो उससे उसका आकार थोड़ा फुला हो जाता है। तो कहते हैं कि उनका जो कंधा है ना, जब वो झुकते हैं तो उनका आकार ऐसा ही हो जाता है। बिटवीन द सैप्स एंड द फ्यूरो, सैप्स और फ्यूरो क्या है तो मैं थोड़ा समझाता हूं। सैप्स हम लोग के यहाँ यूज ऐसे होते हैं, ये जो हल का होता है ना, हल की ये आकार होता है, तो इसका जो लकड़ी का जो भाग होता है, जो जिस पे दोनों बैल पे रखते हैं, उसी ढंग से दोनों घोड़ों पे रखा रहता है, तो इस भाग को बोलते हैं। और फ्यूरो आप उससे बोलते हैं कि जब आप जमीन में जब हल चलता है तो एक लाइन बन जाती है, और उस लाइन को हम कहते हैं फ्यूरो या फरो बोलते हैं उसको। और कहते हैं कि ये जो दो चीज है, वो जो घोड़े पर वो लगाया हुआ जो लकड़ी का चीज, और जो फरो जो पूरा लाइन पड़ जाता है खेती में जुताई करने के बाद, तो इन दोनों के बीच में उनका कंधा ऐसा लगता है कि मानो वो समुद्र के जो नाव, समुद्र में जो नाव होता है उसका जो कपड़ा जो हवा के कारण फूल जाता है, उसी तरीके का इनका कंधा हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, द हॉर्सेज स्ट्रेन्ड एट हिज क्लिकिंग टंग। कभी आप अगर गांव गए हो, एंड इफ यू आर बिलोंग टू द विलेजेस, see when a person is plowing there, what happens कि वो कुछ आवाज करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं हाउ। तो ऐसा इसलिए करते हैं ना, ताकि जो बैल होते हैं वो थोड़ा सा धीमे पड़ जाते हैं, तो फिर अपने तेजी में आ जाते हैं। ये खासियत होती। तो ये कहते हैं कि जब ये इनके पिता इसी ढंग से वो आवाज करते हैं ना, तो वो फिर जो हॉर्सेज हैं फिर से वो रफ्तार पकड़ लेते हैं, और इस तरह से वो खेती किया करते हैं। नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी हियर देयर आर आल्सो 2 horses and 1 person is plowing. An expert. Now he is saying about his father, he is not an ordinary man. He is expert in plowing. How? तो बोलते he would set the wing and the feet the bright steel pointed saw. Friends, just see here. This is the different type of thing what we use in India. वहां थोड़ा सा अलग आकार का होता है। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं उसको, हल के साथ एक स्टील का या फिर आप लोहे का बोलते हैं उसको लगा होता है, जिसको फार बोलते हैं हम लोग। तो वो जब लगता है ना, तभी वो जुताई अच्छे से होती है। तो कहता है कि वो सारे उसको और इसको पूरा सेट करते हैं, और ऐसे सेट करते हैं कि मानो वो एक्सपर्ट है, और मानो नहीं बल्कि वो उनको एक्सपर्ट मानते ही हैं वो। और जब वो फिट कर देते हैं, द सैड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग, सॉरी द सॉड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। व्हाट इज सॉड? तो सॉड फ्रेंड्स, आप जब देखते हो जमीन पे कुछ हरे हरे घास उग जाते हैं, और वो थोड़ा सा कड़ा होता है। तो जो किसान होता है ना, उसको इतना अंदाजा होता है कि कितना कस के हम नीचे दबाएंगे ताकि वो जब वो निकले तो टूट करके पूरा बर्बाद ना हो जाए, या एकदम ऊपर से हल्का ना उखड़े। एकदम बराबर तरीके से उसको काम करते हैं ताकि उतना ही उखड़े और लगे कि नहीं एकदम समतल है, बिना टूटे हुए। एंड हर्डरीज विथ ए सिंगल प्लक ऑफ रील्स। ये क्या है? हेडरिंग। फ्रेंड्स, जब आप किसी को खेत जोतते देखोगे ना, तो एक किनारे से ऐसे कर करके वो आगे बढ़ता है, तो जहां पे इंड होता है वो उसको बोलते हैं हेडरीज। और वहां से क्या होता है? विथ ए सिंगल प्लक और ट्रिन्स। तो वहां से जो मुड़ता है उसको हम ये बोलते हैं विथ ए सिंगल प्लक ऑफ रील्स। जैसे ही सीधे चलते गया, और जैसे ही वो घोड़ा और वो जो उसको जैसे ही यहां लास्ट तक पहुंचता है, फिर से वो हल्की आवाज लगाते हैं। तो क्या करता है कि घोड़ा ऑटोमेटिक अपने साथ में वो पीछे मुड़ जाता है। द स्वीटिंग टीम टर्न अराउंड एंड बैक इनटू द लैंड। तो ऐसे वो चलते जाता है,
और वो चलते चलते जब वो डेड एंड पे पहुंचता है, जहां पर वो लास्ट होता है उसकी क्यारी, उसकी खेती जो फील्ड होती है, तो वहां से फिर वापस जैसे थोड़ा सा इसका आवाज होता है और वापस ऐसे मुड़ने के बाद फिर से वो उसी जमीन पर वापस वो घोड़े साथ में चलने लगते हैं। तो ये कैसे होता है कि जब उसे चलाने वाला, उस हल को चलाने वाला बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट हो, इसीलिए उन्होंने अपने फादर को कहा कि एन एक्सपर्ट, ही इज एक्सपर्ट। एंड बैक इनटू द लैंड, हिज आई नैरोड एंड एंगल एट द ग्राउंड। और देखिए, कहते हैं कि अपने मेरे पिता जो है बहुत ही बारीकी से उस ग्राउंड को देखते हैं कि कहीं छूट तो नहीं गया, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कहां से मुड़ना है, कहां पे ज्यादा गड्ढा करना है, कहां पे कम करना है, ये सारे चीज को वो देखते हैं। और वो क्या करते हैं, नैरोड एंड एंगल एट द ग्राउंड, और वो सारे जो ग्राउंड है जहां पे उनको खेती करनी होती है, जहां पे हल चलाना होता है, तो सारे का बहुत ही गहन निरीक्षण कर करके उस पर काम करते हैं। मैपिंग द फ्योरो एग्जैक्टली। मैं फिर से फ्योरो की बात करता हूं, जब खेती पड़ता है तो वो एक निशान पड़ जाता है हल का, तो वो पूरी तरह से देखते हैं कि क्या ये ठीक तरीके से हुआ या नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर एक्सपर्ट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। I stumbled in his hobnailed wig। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि ये तो हमारे फादर कर रहे थे, What I was doing there। तो जो उसके पिता जो चल रहे थे ना, तो चलने के साथ वो पैरों के निशान पड़ते थे, जिसको हम हॉबनेल्ड बोलते हैं, और उसी पर ये पीछे पीछे उसके चलते थे, क्योंकि बच्चा है ये, और ये बच्चा जो है जैसे जैसे पिता करते हैं वैसे वैसे ये भी करना चाहता है। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश सॉर्ट जो पॉलिश, अब वो जो खेती जिसपे उन्होंने जब पूरा जुताई कर दिया, तो हमारे यहां एक और सिस्टम होता है एक लंबा सा लकड़ी होता है और वो चौड़ा थोड़ा सा रहता है, जिसको कि पीछे से वो बैल के पीछे घुमाते हैं। तो होता क्या है कि जो हल चलता है ना, तो जो निशान बन जाते हैं वो फिर पूरा का पूरा प्लेन हो जाता है। तो कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये कभी कभी वो प्लेन जो सॉर्ड होता है, जो जमीन होता है, वहां पर भी ये चलने लगते हैं, जिससे कि वो निशान पड़ता है। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, एंड क्या होता है ना कि समटाइम्स ही फेल टाइट, तो इसके पिता क्या करते हैं कि उसे अपने पीठ पर बिठा लेते हैं। और आप यू कैन इमेजिन दैट कि जब वो उसे पीठ पर बैठाते हैं तो ये हल चला रहे होते हैं वो घोड़ों के साथ में, तो कभी ये ऐसे उठते हैं, कभी ये गिरते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं। तो ये होता है डिपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉट। और वो चूंकि उसको पकड़े हुए रहते हैं, तो कभी ऐसे बढ़ाते हैं तो ये झुकते हैं, तो पीछे वो बैक पे वो चूंकि बैठा हुआ है, तो कहता है कि मैं भी झुक रहा हूं और मैं भी उठ रहा हूं वहां से। कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने देखा है, आप भी अगर गांव में जाके देखोगे ना, तो जब खेती होती तो आप भी देखोगे तो लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा सीन होता है वो। अब ये जो स्पीकर, इसके मन में एक ख्याल आता है कि जो मेरे पिताजी कर रहे हैं मैं भी उस काम को करूं, मैं भी खेती करूं। लेकिन वो छोटा है तो वो कर नहीं सकता है। कहता आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो, टू क्लोज वन आई, स्टीफन माई आर्म। तो कहता है जैसे अपने फादर को ये देखता था, कैसे अपने उसे पिता आंख को ऐसे कर करके बंद करके देखते रहते थे कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। वो अपनी ताकत, उनके जो बाजू थे, चूंकि एक किसान का बाजू जो होता है ना, नो डाउट बहुत ही हार्ड होता है जो काम, चूंकि वो बहुत कठिन काम करता है। तो कहता है कि काश जैसे मेरे पिताजी के हाथ जो है मजबूत हो गया है, मैं भी वैसा ही खड़ा करूं, मैं भी वही काम करूं, मैं भी जुताई करूं, मैं भी उस सारे चीजों को देखूं। एंड आई एवर डिड वाज फॉलो। लेकिन ये क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ उसको देखते रहते थे और ट्राई करते थे कि मैं भी ऐसा करूंगा। उसको कहते हैं ये मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करता था। और ऐसा होता है इन एवरी फैमिली कि जो हमारे गार्जियन करते हैं वी ऑल्सो ट्राई टू फॉलो हिम। तो ये चीज होता है। और आप देखो, ऑल आई एवर डिड वाज फॉलो एंड हिज ब्रॉड शैडो राउंड द फार्म।
कहते कि जो भी उस फार्म, जो खेती जहां होती थी, उसके चारों तरफ जो भी होता था उन सारे चीजों को ये करने का प्रयास करता था। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कि एक तरफ उसके पिता खेती में वो जोताई कर रहे हैं, वहां पे धान का पौधा लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे धान का पौधा लेकर के करहा, इसको क्यारी बना कर करके उसमें वो करते हैं। वाई दे डू सो? बिकॉज दे आर द रियली फॉलोवर्स ऑफ देयर गार्जियन, देयर पेरेंट्स, फादर्स एंड मदर्स। उसी चीज को स्पीकर कहता है कि जो मेरे पिताजी करते थे मैं भी उसी चीज को करना चाहता हूं। मैं थोड़ा बड़ा होना चाहता हूं, मैं जुताई करना चाहता हूं, मैं इसको समतल करना चाहता हूं। सारे काम जो कि उस फार्म के पास होता था, खेती वाले जगह पे होता था, मैं भी करना चाहता हूं। फिर ये कहते हैं, आई वॉज ए न्यूसेंस, ट्रिपिंग, फॉलिंग, यापिंग ऑलवेज। क्या करता था ये स्पीकर? आप समझो ऐसे कि खेती किया हुआ, उसको समतल किया हुआ, उस पर चढ़ जाना, उसको कोड़ देना, कहीं बीज लगा हुआ है, उससे इससे गलती से कुछ होता था तो कहता है न्यूसेंस क्रिएट करना। मतलब ये ऐसा काम करना जो कि खराब ही है, अच्छे काम को बिगाड़ देना। ऐसे अक्सर बच्चे करते हैं। तो कहते हैं अक्सर कभी गिर जाना वहां पे, कभी उछल कूद करना, ये सारा काम इनका था। यही सब काम ये पूरे दिन भर स्पीकर खेतों में करता रहता था अपने फादर के साथ में। एंड कहते हैं बट टुडे इट इज माय फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग बिहाइंड मी एंड विल नॉट गो अवे। एंड फ्रेंड्स, वो समय चेंज होता है। कुछ दिनों बाद ये स्पीकर बड़ा होता है और इसके जो पिता होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। तो एक समय था कि ये स्पीकर जो है अपने फादर को फॉलो करता था। अब ये चूंकि इसके फादर बूढ़े हो चुके हैं, वो ये सब नहीं कर सकते, तो वो बस पीछे पीछे चल के इसको गाइड करते हैं कि हाँ देखो ऐसे करो, वो करो। और ये क्या करते हैं? एंड विल नॉट गो अवे। कहते हैं कि वो ज्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब वो सिर्फ हमें एक डायरेक्शन देते हैं और जो काम मेरे फादर करते थे उसी काम को अब मैं कर रहा हूं। दोस्तों, यहीं पर यह पोएम खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट टू सी यू अगेन।